नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों अच्छे होंगे। सभी साथी जुड़ जाएंगे इस वीडियो के साथ में। बात करेंगे कि यूपी जीएनएम नर्सिंग में एग्जाम सेंटर पर क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या रख के जाना है, क्या क्या चीजें लेके जानी है, क्या क्या जरूरी है वहां पर, क्या क्या जरूरी नहीं है, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। तो वो सारी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में बात करूंगा। सभी बच्चे जुड़ जाएंगे इस वीडियो के साथ में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही है साथ साथ में। चलो आ जाओ फटाफट से। हमको यहाँ पे मैंने लिखा है थंबनेल पे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें लेकर जानी है और क्या क्या चीजें लेकर नहीं जानी है। आप देख सकते हो एग्जाम सेंटर पर ये चीजें लेकर जाओ, ऐसे दो एग्जाम 100% बनेगा, रिजल्ट कॉलेज पक्का मिलेगा। किस तरीके से कॉलेज मिलने वाला है, हमको वो गलती नहीं करनी है जिसके कारण हमको एक तरीके से जो बोलते हैं ना गवर्नमेंट कॉलेज रह जाए या फिर छूट जाए। ठीक है, ठीक है, याद रखना है। पास होना है तो यह करो, गवर्नमेंट कॉलेज पक्का मिलेगा। और गवर्नमेंट कॉलेज कैसे मिलेगा वो आज की इस वीडियो में देखते हैं। हमको पहले तो यह देखना है कि क्या चीजें हम नहीं लेकर जाए तो जिनसे हमको जो है एग्जाम में प्रवेश मिल जाए, एग्जाम सेंटर पर प्रवेश मिल जाए। क्या चीजें नहीं लेके जानी है वो देख लो एक बार। तो देखो भैया, यहाँ पे आप लोग देखोगे, यहाँ पे लिख रहा है कि प्रतिबंधित जो वस्तुएं है, परीक्षा केंद्र प्रवेश से पहले पूर्व परीक्षार्थी की संगठन एवं व्यापक तलाशी ली जाएगी। अच्छी तरीके से तुम्हारी तलाशी ली जाएगी। तो कोई भी छुप छुपा वो मत करना, मैं निकला छुपा रुस्तम और फटाफट से ले जाओ, कुछ भी चीज है ना नहीं लेके जाना है। ठीक है, कोई भी चीज। परीक्षार्थियों को किसी भी स्थिति में परीक्षा केंद्र के भीतर निम्नलिखित सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं है। कौन सी चीजें हैं वो आप यहां पे देख लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप पाए जाते हो, यदि आप किसी भी स्थिति में अपना किसी भी कोई भी ऐसा सामान जो यहाँ पे प्रतिबंध है वो आप अंदर लेके जा सकते हो, या फिर कोई और लेके गया है और आपके पास वो चीज फेंक दी है, आपका नाम आ गया है तो आपका रिजल्ट रोक दिया जाएगा। याद रखना, पूरी आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, फिर से सारी चीजें बतानी पड़ेगी, फिर करेंगे तो करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे। याद रखना, ठीक है। तो वो इतना झमेले में नहीं पड़ना है, हमको चीजें लेकर ही नहीं जानी है। देख लो भाई, इसमें लिखा है साफ साफ रिजल्ट रोक दिया जाएगा। मैं बताऊंगा आपको, है ना। किसी भी वस्तु जैसे व्यापक पाठ्य सामग्री है, मुद्रित लिखित है, किसी प्रकार की लिखित या फिर मुद्रित जो सामग्री है किसी भी प्रकार की नहीं लेके जानी है। कागज है, ज्योमेट्री वैक्स है, पेंसिल बॉक्स है, प्लास्टिक पाउच है, ठीक है, कैलकुलेटर है, पेन है। पेन भी आपको नहीं लेके जाना, याद रखना। पेन भी आपको नहीं, वैसे मैं बताऊंगा पेन लेके जाना है, लेकिन इसमें बोला है नहीं लेके जाना। पेन आपको सेंटर पर ही मिलेगा, याद रखना, ठीक है। स्केल है, राइटिंग पैड है, ठीक है। उसके बाद पेन ड्राइव है, रबड़ है, लॉन्ग टेबल है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक पेन है, स्कैनर है। किसी प्रकार की कोई भी चीज ऐसी नहीं लेके जानी है। इसके अलावा सर और क्या लेके नहीं जाना है, इसके अलावा कोई भी संचार उपकरण नहीं लेके जाना, जैसे मोबाइल फोन है, ब्लूटूथ है, ईयरफोन है, माइक्रोफोन है, पेजर है, हेल्थ बेड है, ठीक है, स्मार्ट वॉच है। किसी प्रकार का नहीं लेके जाना जिससे आप कनेक्ट हो सको किसी और से, है ना। सोशल मीडिया वाला कुछ भी ऐसे यूज मत करना, ठीक है। इसके अलावा हाँ, चलो भाई आ जाओ। इसके अलावा क्या है सर, इसके अलावा आप देखोगे भैया, कोई भी अपना पर्स है, पर्स मत लेके जाना, चश्मे मत लेके जाना, बेल्ट मत लेके जाना, हैंड बैग मत लेके जाना, टोपी वगैरह मत लगा के जाना। और चश्मे आप बोलते हो सर बिना चश्मे के तो हमको दिखता नहीं है, तो ऐसे चश्मे अलाउ हो जाएंगे। बाकी वो चश्मे जो आप फैंसी पहन के जाते हो, ठीक है, हीरो बनने के लिए निकल के भी आप लगा के, है ना, तो वो आपको मत पहन के जाना। इसके अलावा घड़ी है, घड़ी किसी भी प्रकार की नहीं चलेगी, घड़ी आप मत पहन के जाना। कंगन है, तो जितनी भी शादीशुदा है महिलाएं है या फिर जितनी भी शादीशुदा है अभी वो कंगन वगैरह पहनती है, फिर बिना शादीशुदा वाले भी कंगन पहनती है, तो वो कंगन वगैरह घर पे रख के जाना भैया, कंगन नहीं पहनने हैं। कैमरा वगैरह आप नहीं ले सकते। आभूषण आपने कोई भी पहन रखा है, धातु की जो भी वस्तु है, जैसे कि सोने चांदी की, यहाँ पे कानों में पहन रखी है, नाक में पहन रखी है, गले में डाल रखी है, हाथों में है, पैरों में है, वो सारा कुछ रख के जाना पहले से ही, नहीं तो अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अभी बोल रहा हूँ, सारी कुछ चीजें आपको रख के जानी पड़ेगी। हाँ, एक तरीके से आप वो पहन के जा सकते हो, जो मंगलसूत्र वगैरह है वो आप पहन के जा सकते हो। यदि होगा तो आप वहीं सेंटर पर ही रखवा दिया जाएगा, यदि ऐसा नहीं होगा तो आप वो मत पहन के जाना, ठीक है। जितनी भी धातु की वस्तु है वो आपको नहीं पहन के जानी है। इसके अलावा और बात करें तो किसी भी प्रकार का खुला एवं बंद खाद्य पदार्थ, पानी की बोतल आदि नहीं लेके जानी है। अब कोई सोचे कि सर मेरे को भूख लगती है, पढ़ते टाइम मेरे को लिखते टाइम भूख लगती है, तो भैया वो मत लेके जाना। आप ले सकते हो भी बिस्कुट वगैरह लेके जाओ, है, नमकीन का पाउच लेके जाओ, तो वो मत के लेके जाना, वहां पे अलाउ नहीं है। साथ में पानी की बोतल भी वहां पे अलाउ नहीं है, वहीं पे पानी की व्यवस्था आपके लिए होगी, तो आप वहां से पानी पीकर जो है अपना लिखने का काम शुरू कर सकते हो। इसके अलावा और क्या चीज है, इसके अलावा कोई भी अन्य वस्तु जिसका प्रयोग संचार उपकरण छुपाकर अनुसूचित साधनों के प्रयोग के लिए किया जा सकता है, ठीक है, जैसे माइक्रोचिप है। अब बहुत सारे ऐसे होते हैं जो माइक्रोचिप वगैरह लगवा लेते हैं अपने अंदर, तो वो चीजें भी नहीं करनी है, ठीक है, वो चीजें भी नहीं करनी है। कैमरा है, ब्लूटूथ है, उपकरण है, ऐसी कोई भी चीज आप वहां पे नहीं ले जा सकते, ये चीजों का ध्यान रखना, ठीक है। लड़कियों से विशेषकर कहूंगा, जितने भी आभूषण पहन रखे हैं वो सारे आभूषण घर पर ही रखे जाए, कोई भी आभूषण वहां पे अलाउ नहीं होगा, कोई भी आभूषण आप साथ में लेके नहीं जा सकते। इसके अलावा यहां पे लिखा है, यह सूची लंबी है परंतु संपूर्ण नहीं है। ओके, परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश पत्र एवं मान्यता प्राप्त पत्र के अलावा कोई भी दूसरी वस्तु लेके जाने की अनुमति नहीं है, ठीक है। परीक्षार्थियों से संबंधित किसी वस्तु या वस्तु से रखे रहने के लिए केंद्र पर कोई व्यवस्था नहीं है।
आप जो चीजें लेकर जाओगे अपने साथ में, मान लो कोई बैग लेकर गए हो आप, है, मान लो सेंटर आपका दूर है, एक दिन पहले आप वहां पे पहुंच गए हो, तो उस बैग को रखने की जिम्मेदारी आपकी रहेगी। आप अपने साथ अपने भाई, अपने पापा या फिर किसी अपने हस्बैंड या फिर किसी को भी लेके जाओ साथ में, और साथ में किसी को लेकर अवश्य रूप से जाना, ठीक है, जिससे वो आपके सामान की जो है रखवाली कर सके भैया। नहीं तो यहाँ पे कोई भी व्यवस्था नहीं है, उन्होंने साफ बोल दिया है कि कोई भी सामान को रखने की व्यवस्था नहीं होगी, है ना। यदि आप पाए जाते हो भैया, आप मान लो फैंसी चीजों के लोग पहन के चले गए, वहां पे आपसे उतरवा दिया, है ना, अब कोई लेके चला गया तो चला गया, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी, याद रखना, है ना। तो जो भी है आभूषण वगैरह पहन के जाओ तो अपनी जिम्मेदारी पे जाना, मतलब मैं तो बोलूंगा घर पे ही रख के जाना, है ना, बाहर असुरक्षित रहेंगी ये सारी चीजें, तो आपका जो है। इसके अलावा देख लो, अब यहाँ पे ये सारी चीजें तो छोड़ो आप, अब देख लो कि आपने ऐसा कर दिया, यदि लेके गए तो रिजल्ट क्या होगा, है ना, यदि आप पकड़े गए तो रिजल्ट क्या होगा वो भी देख लो मेरे भाई, क्योंकि वो भी तो बताना है ना मेरे को। देख लो, परीक्षा परिणाम रद्द होना, ठीक है, यूपीजीटी 2025 में सम्मिलित परीक्षार्थियों को अनुसूचित साधनों का प्रयोग करते हुए पाए जाने का उनका परिणाम रद्द कर घोषित नहीं किया जाएगा, रद्द कर उनका परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा किसी भी प्रकार के अभ्यर्थी का परीक्षा परिणाम जो अपने आवंटित केंद्रों के अतिरिक्त किसी अन्य केंद्र पर परीक्षा देते हैं, ठीक है, अन्य अभ्यर्थियों को जो है टेस्ट बुकलेट ओएमआर शीट पर लिखते हैं, या अन्य अभ्यर्थी अपने टेस्ट बुकलेट ओएमआर शीट पर लिखने देते हैं, रद्द कर घोषित कर दिया जाए। मतलब मैं बोल दूं, कोई भी अपनी ओएमआर शीट किसी अन्य साथी को जो है एक्सचेंज नहीं करेगा कि चलो मैं ये आंसर लिख के तुमको दे रहा हूं, तुम वो आंसर लिख के मुझे दे दो, है ना। तो ऐसी लिखी हुई ओएमआर शीट भी पाई गई ना तो रिजल्ट रोक दिया जाएगा, याद रखना, ठीक है। इसलिए केवल हमको बबल्स फिल करने हैं और कुछ नहीं करना, उस पे फालतू की चीजें लिखनी भी नहीं है कि इसके ए है, इसका बी है, इसका सी है, तू ले, मैं देता हूं तेरे को, ले, तो वो चीजें भी हमको नहीं करनी है, उस पे लिख के दे दिया ना बेटा, ढोल बजाएगा, याद रखना, ठीक है। ये चीजें समझ आ गई, और मेरे हिसाब से ये चीजें समझ आ गई होगी। अब ये सेम चीजें आपके भैया एडमिट कार्ड पर भी उन्होंने मेंशन की है। एडमिट कार्ड पे एक और चीजें है कि उम्मीदवार को एक इस एडमिट कार्ड का रंगीन प्रिंट आउट साथ लाना अनिवार्य है। एडमिट कार्ड का डिजिटल प्रारूप परीक्षा केंद्र में स्वीकार नहीं किया जाएगा। डिजिटल प्रारूप का मतलब है कि आप फोन वगैरह में दिखा दो, सर हमारे पास फोन में है, हम लाए नहीं है, भूल गए हैं, तो भैया मान्य नहीं होगा, है ना। पहले ही बोल रहे हैं कि रंगीन, वैसे आप दोनों के निकाल के ले सकते हो, रंगीन बिना रंगीन दोनों चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे रंगीन ज्यादा होगा तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बोला है रंगीन का 20 रुपए लगते हैं यार, निकलवाने में क्या दिक्कत है, नहीं मिलता है इमरजेंसी में, सर कहीं नहीं मिला हमको रंगीन वाला निकलवाने वाला, तो आप ऐसा भी लेके जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसके अलावा रिपोर्टिंग समय सुबह 9 बजे आपको पहुंचना है। परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे पहले आपको रिपोर्टिंग होना शुरू हो जाएगी, एंट्री होना शुरू हो जाएगी, और याद रखना सुबह 10:15 के बाद परीक्षा केंद्र के प्रवेश जो है अनुमति नहीं दी जाएगी, परीक्षा केंद्र में आपको अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा। 9 बजे पहुंच जाना है, 10:15 तक एंट्री होगी, 10:15 पे गेट क्लोज हो जाएगा, किसी को एंट्री नहीं दी जाएगी। उम्मीदवारों को परीक्षा प्रारंभ होने से 30 मिनट पहले अपनी सीट पर बैठ जाना है, 30 मिनट पहले आपको अपनी सीट पर बैठना अनिवार्य है, याद रखना, ठीक है। इसके अलावा देखिए, तो किसी भी स्थिति में परीक्षा केंद्र में डुप्लीकेट एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। कोई भी फेक एडमिट कार्ड यदि बना के ले जाए, एडिट वगैरह करके ले जाए, भैया कि मेरा नाम नहीं है, किसी और का एडमिट कार्ड लेकर यहाँ पे एडिटिंग वगैरह कर ली, वो चीजें है तो वो अलाउड नहीं है, ठीक है, सिंपल तरीके से। और देखे तो उम्मीदवार को एडमिट कार्ड को क्षतिग्रस्त नहीं करना चाहिए, और न ही उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना चाहिए, मतलब एडिटिंग वगैरह भी मत करना, और उसको फाड़ फूड़ मत देना, साइड में से बोल दो सर ये फोटो यहाँ से फट गया, वो पता नहीं चला था सर, रात को ऐसे ऐसे हो गया, हम ऐसे कर रहे थे, भैया ये मत करना, ठीक है। पहले बोल रहा हूँ सर हम बस में आ रहे थे और वो एडमिट कार्ड उनके निकल गया, तो हम पकड़ने गए थे, तब तक वो झाड़ियों में फट गया और वो ऐसे हो गया, तो दूसरा एडमिट कार्ड निकलवा लेना गुरुजी, है ना। मैं अभी बोल रहा हूँ एडमिट कार्ड अलाउ नहीं होगा, यदि फटा फुटा एडमिट कार्ड है तो वो नहीं लेंगे, वो सीधा से बोलेंगे भाई साहब ये किसी और का एडमिट कार्ड है, आप जो है जानबूझ के फोटो साइड से फाड़ के लाए हो जिसमें आपका फोटो पहचाना ना चाहे, तो चीजें याद रखना, ठीक है। इसके अलावा परीक्षा केंद्र पर उम्मीदवार की पहचान के लिए किसी एडमिट कार्ड के साथ फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की जाएगी, मतलब आपकी जो बायोमेट्रिक एक तरीके से होती है, ठीक है। मतलब ये तरीके समझ लो कि तुम्हारा फोटो तुम्हारे एडमिट कार्ड के साथ मैच करना चाहिए, तो वही फोटो लेके जाना एडमिट कार्ड में, वही फोटो चिपकाना जो आपका फॉर्म में लगाया था आपने, जैसे आप दिखते हो वही फोटो, है ना। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि 5वीं क्लास का फोटो लगा रहे हो और अभी जो है 12th के बाद की एग्जाम देने जा रहे हो, ऐसा अलाउ भी नहीं होगा बेटा, याद रखना। इसके अलावा परीक्षा समाप्ति के बाद प्रश्न पुस्तिका, मतलब कि सर जो अपना पेपर होगा वो पेपर आपका वहीं रख लिया जाएगा, मैं अभी बता रहा हूं। मूल ओएमआर शीट उत्तर पत्रक है, मतलब ओएमआर शीट आपकी बहुत सारी, मतलब एक तरीके से प्रतिलिपि आती है ओएमआर शीट की, तो एक प्रतिलिपि आपको दी जाएगी, बाकी ओएमआर शीट जो ओरिजिनल वाली है वो वहीं पे रखेंगे, ठीक है। और ओएमआर शीट की ऑफिस की कॉपी अनिवार्य रूप से निरीक्षक को सौंपनी होगी। ये सारी चीज आपको अपने जो परीक्षा लेगा, है ना, उनको वो देकर आनी पड़ेगी। कोई पहले लेके आ गया ना बेटा,
जोर हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। ऐसा न करने से इसे जो है अनुचित साधन के रूप में माना जाएगा। मतलब कि आप अनुसूचित साधन कोई अंदर लेके गए हो, वो वाली बात है, मैंने बताया ना अभी कौन कौन सी चीजें नहीं लेके जानी है, और अगर लेके गए तो क्या होगा, रिजल्ट रुक जाएगा। तो ये चीजें भी कर दी ना तो भी रिजल्ट रुक जाएगा, याद रखना। परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, याद रखना। अगर ओएमआर शीट पेपर वगैरह तुम बाहर ले आए ना, पेपर लीक के मामले में तुम्हें फंसा देंगे वो लोग, ठीक है, याद रखना, ठीक है। परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले उम्मीदवारों को कड़ी और अनिवार्य तलाशी ली जाएगी, वो हमने पढ़ा है, जो है उम्मीदवार परीक्षा केंद्र के अंदर निम्नलिखित वस्तुएं या किसी भी स्थिति में नहीं ले जा सकता। वो चीजें मैंने पढ़ ली है, फिर से मैं एक बार दोबारा पढ़ देता हूं क्योंकि आपके एडमिट कार्ड में दी गई है सारी चीजें। क्या है सर, किसी प्रकार की पाठ्य सामग्री, मुद्रित लिखित कागज, टुकड़े, ज्योमेट्री बॉक्स है, पेंसिल है, बॉक्स है, ये सारी चीजें यहाँ पे नहीं लेके जानी है, ठीक है। ब्लूटूथ ईयरफोन, माइक्रोफोन ये नहीं लेके जाने, हैंड बैग है, बेल्ट है, टोपी है, ये नहीं लगा के जानी है, ठीक है। अब ब्रेसलेट है, कैमरा है आदि भी कोई प्रकार का आभूषण नहीं पहन के जाना, ये सारी चीजें यहाँ पे रखी हुई है, आपने अच्छी तरीके से पढ़ ली होगी। उम्मीदवारों के सामान रखने के लिए परीक्षा केंद्र पर कोई व्यवस्था नहीं है, ठीक है। उम्मीदवार का परीक्षा केंद्र से आने से पहले अपना फोटो, ठीक है, या ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा या किया गया है जो है ना, एडमिट कार्ड पर चिपका के लाए। अब देखो ये चीजें तुम्हारे यहां तक समझ आ गई होगी। अब मैं थोड़ा सा तुम्हें और समझा देता हूं जिससे तुम्हारे बात और भेजे में बैठ जाए। मैं आपको ये बता दूं सिंपल तरीके से कि सर अब हमको ये बता दो जो लड़कियां है वो क्या पहन के जाए, क्या लेके जाए। तो पहले बच्चा मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, जितनी भी लड़कियां है, बालों में कुछ भी लगा के नहीं जाना है, केवल एक रबर बैंड आप ले सकते हो जिससे बालों को बांध सकते हो, ठीक है। केवल बालों को बांधने के लिए केवल रबर बैंड यूज लेना, ठीक है। और वो भी ऐसा वैसा मत ले लेना, बहुत तरह के आते हैं भैया, जो है ना, जो इतना मोटा तो रबर ही होता है उसमें, ऐसे नहीं, नॉर्मल जो रबर बैंड होता है वही यूज लेना है जिससे बाल एक जगह रुक जाए, बस इतना सा करना है, ठीक है। उसके अलावा आप सूट सलवार पहन के जा सकते हो, ठीक है, टी शर्ट पजामा पहन के जा सकते हो, ठीक है, ये चीजें हैं। अब लड़के भी ऐसे ही जाओ भी, है ना, फालतू की चीजें यहाँ पे लिखा है, बेल्ट वगैरह, चश्मा वगैरह, वॉलेट वगैरह ये नहीं लेके जानी है आपको। बाकी पहन के तो आप देखो हाफ बाजू की शर्ट पहन जाओ, फुल बाजू की शर्ट पहन जाओ, ठीक है, पैंट पहन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जूते जरूर वो खुलवा लेंगे वहीं पे, जूते पहन के गए तो हो सकता है अलाउ भी कर दे, लेकिन ज्यादातर देखा गया कि जूते खुलवा लिए हैं, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं नॉर्मल सा शर्ट पैंट पहन के जा सकते हो, ठीक है, नॉर्मल, इतने भी नहीं फैंसी उसमें ये जेब है, उधर जेब है, इधर जेब है, भैया ऐसे नहीं पहन के जाने हैं। नॉर्मल से, जिनमें जो नॉर्मल होता है, 2 जेब होती है, उसके अलावा कोई भी पॉकेट नहीं होती है, वो चीजें हैं। शर्ट और पैंट पहन के जा सकते हो, लड़कियां भी शर्ट पहन के जा सकती है। ज्यादातर काफी तरह के जो कपड़े पहन के जाते हो वो मत पहन के जाना जिनसे उनको दिक्कत हो। और लड़के यदि फुल बाजू की शर्ट पहन के जाते हो और उनको प्रॉब्लम हुई तो बेटा याद रखना, यहाँ से शर्ट काटते हैं फिर, है ना, यहाँ से शर्ट काट देंगे तुम्हारी, याद रखना, फिर तुमको ऐसे ही बिना बाजू की शर्ट के साथ परीक्षा देनी पड़ेगी। और याद रखना थोड़ा सा जो अपने गले में कुछ डाल रखा हो, जैसे कि कई डालते हैं भाई हनुमान जी का लॉकेट है, ये श्री कृष्ण जी का लॉकेट है, ये उनका लॉकेट है, वो लॉकेट जो है घर छोड़ के जाना, या फिर जो जंतर वगैरह बांध के रखते हैं ना वो सारे आप घर पे छोड़ के जाना। लड़कों से बोल रहा हूँ स्पेशली, क्योंकि लड़के बांध के रखते हैं मुझे पता है, उन लड़कों के लिए बोल रहा हूँ। कोई कड़ा डाल रखा है हाथ में, उससे भी घर की छोड़ के जाना भैया, कड़े वाले को ना, क्योंकि ये आप सभी का शौक होता है आजकल डालने का, तो मैं बता रहा हूँ आपको, कोई कला है, कोई ऐसा धागा बांध रखा हो उससे भी काट के जाना, मैंने तो बांध रखा है, तुम मत बांधना। कोई भी ऐसी घड़ी हो वो भी आप जो है घड़ी रख के जाना, है ना, वहां पे जिम्मेदारी नहीं होगी नहीं। और यदि ले जाते हो तो कोई अपने साथ लेके जाना, उसको जो सारी चीजें खोल के देके फिर एग्जाम सेंटर में प्रवेश कर जाना। बात आती है सर क्या पहन के, अब पहन का बता दिया, पहन के क्या जाना है, क्या लेके जाए सर वो बता दो। लेकर पैर बच्चा आपको एक बात बता दूं मैं, एक सिंपल सी बात है, अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है बस, एडमिट कार्ड। इसके अलावा कोई भी आईडी प्रूफ लेके चले जाओ। आईडी प्रूफ का मतलब है कोई आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, है ना, पहचान पत्र वगैरह, जो भी, अब तुम्हारा पहचान पत्र होगा कहां से, बट जो भी तुम्हारा मतलब जिससे तुम प्रूफ हो सको हाँ वही आदमी है जो एडमिट कार्ड में है, उस जानकारी मैच कर रही है, जानकारी मैच कर रही है, पापा का नाम मम्मी का नाम मैच कर रहा है, तो उससे क्या ये प्रूफ हो जाएगा, हाँ भाई ये वही आदमी है, हाँ भाई ये वही आदमी, ठीक है। तो वो चीजें है। इसके अलावा आप आईडी प्रूफ लेके चले जाओ वहां पे, अभी आईडी प्रूफ के लिए मैं लिख देता हूं आईडी। इसके अलावा सेकंड नंबर पे क्या लेके जाओगे, सेकंड नंबर पे आप लेके चले जाओ पैर बच्चा कोई भी 2 पेन, एक ब्लैक ले लो एक ब्लू ले लो, 2 पेन लेके चले जाओ। वहां पे पेन की मना की है लेकिन आप लेके जाओ, हो सकता है वहां पे आपके पास पेन हो तो हो सकता है कि भाई हमारे लिए सुविधा हो जाए, है। अगर वो मना करेंगे कि सर मेरे पास पेन है, अगर वो मना करेंगे कि पेन अंदर है तो फिर आप पेन मत लेके जाना, ठीक है। तो 2 पेन आपको लेके जाने हैं, 2 पेन, ब्लैक लेके चले जाना, ब्लू लेके चले जाना, दोनों अलाउ है, ब्लैक ब्लू दोनों, है ना, बिल्कुल। और पेन भी कैसे हो, पेन हो पारदर्शी, ऐसे नहीं है पेन अलाउ नहीं होंगे, पारदर्शी पेन मैं आपको बता देता हूं, ठीक है।
पेन हो बिल्कुल पारदर्शी, जिसमें साफ दिखे बिल्कुल, है ना, इस प्रकार का पेन होना चाहिए आपका। ये पूरा पेन बिल्कुल साफ दिख रहा है, अंदर कुछ नहीं है, तो इस प्रकार का पेन आपका होना चाहिए। इसके अलावा दो पेन के अलावा आप लेके जा सकते हो दो फोटो, ठीक है, दो पेन के अलावा आप लेके जा सकते हो दो फोटो, ठीक है। ये दो फोटो क्यों सर? क्योंकि कई बार क्या होता है कि एडमिट कार्ड हमसे गुम हो जाता है या फिर हाँ भूल जाते हैं कहीं पे रख करके, तो प्यारे बच्चा वहीं पे तुरंत एडमिट कार्ड निकाल करके आप ये फोटो चिपका सकते हो, याद रखना। ये फोटो आप वहां पे चिपका सकते हो, और फोटो वही लेके जाना जो आपके फॉर्म में आपने लगाए हैं, फोटो वही चिपकाना एडमिट कार्ड में जो आपने अपने फॉर्म में लगाए हैं, ठीक है। बाकी मेरे हिसाब से आप दो फोटो लेके चले जाना, जिससे क्या है कई बार गुम जाता है या फिर कई बार एडमिट कार्ड से फोटो निकल जाती है, या फिर कई बार एडमिट कार्ड ही गुम जाता है ना, तो वो इमरजेंसी टाइम में काम देगी। आप जो साथ में लेके जाओ किसी को, तो उनको ये फोटो दे देना या फिर खुद रख लेना, लेकिन ऐसा ना हो जाए खुद रखो और वो फोटो अंदर लेके चले जाओ, है ना। मतलब ये तरीके से याद रखना, एक तरीके से मतलब फोटो भी यदि फोटो सही है तो फोटो ले लेंगे, वो अंदर अंदर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फोटो में भी यदि पेन भी चला हुआ होना चाहिए ना कहीं, तो और खोपड़ी भी छेद कर देंगे, याद रखना। इसके अलावा तीसरे नंबर पे और क्या लेके जाए सर, है ना, सॉरी चौथे नंबर पे और क्या लेके जाए? पेन ले लिया, एडमिट कार्ड आईडी ले लिया, ठीक है, और दो फोटो ले लिया, है ना। अब इसके अलावा आपको और कुछ नहीं लेके जाना है, इसके अलावा और कुछ अंदर नहीं लेके जाना। पहनने का थोड़ा सा ध्यान रखना, आभूषण वगैरह खोल के जाना, मतलब घर पे ही रख के जाना। और एक तरीके से बताऊं मेरे बच्चा, कोई भी जंतर है, कोई ऐसा है, वो आप नहीं पहन के जा सकते, नहीं लेके जा सकते। और एक हाँ एक ऐसी चीज है कि भाई जो भी आप कपड़े पहन के जाओ वो थोड़े फैंसी टाइप के ना हो, नॉर्मल से कपड़े पहन के जाना, जैसे अपन टी शर्ट वगैरह पहन के जाते हैं, है ना, आप लोवर वगैरह पहन के जाते हैं, वो चीज है। नॉर्मल से कपड़े पहन के जाना, ज्यादा फैंसी अपन को वहां पे नहीं देखना है, नहीं तो अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा, एग्जाम की बाट लग जाएगी, याद रखना, ठीक है। चलो ये वाली बात है। अब मेरे हिसाब से आपको चीजें अच्छी लगी होगी, चीजें मैंने काफी अच्छी बताई आपको, काफी चीजें मैंने आपको ये बताई है कि भाई क्या पहन के जाना है, क्या करना है भाई, है ना। अब ये वाली बात समझ में आ गई होगी आपके, मेरे हिसाब से आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी, ये सारी चीजें मैंने आपको यहां पर भी बता दी है ना। और अब एडमिट कार्ड आप लोगों ने डाउनलोड भी कर लिया होगा, ओएमआर शीट के ऊपर मैं अलग से वीडियो लेके आ जाऊंगा, किस प्रकार से आप ओएमआर शीट को भरोगे, किस प्रकार से गलती नहीं करनी है ओएमआर शीट में। ये तो बात हो गई प्रवेश से लेकर, अब अंदर क्या करना है वो भी नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। फिर अंदर करने के बाद क्या करना है, तुक्का कैसे लगाना है, वो भी लेके आऊंगा, ठीक है। तो सभी साथी इस चैनल को सब्सक्राइब शेयर सब्सक्राइब करते रहे। साथ साथ में आप सभी के लिए ये मैंने वीडियो बनाई थी, आप सभी डिमांड कर रहे थे सर क्या लेके जाए क्या नहीं लेके जाए, तो आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है, आईडी प्रूफ लेके जाना है। आईडी प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड लेके चले जाना, आधार कार्ड नहीं है 10th की मार्कशीट लेके चले जाना, 10th की मार्कशीट नहीं है पैन कार्ड लेके चले जाना, पैन कार्ड नहीं है 12th मार्कशीट लेके जाना, 12th मार्कशीट नहीं है भैया फिर तो आप राशन कार्ड लेके चले जाना कि सर हाँ हमको ये नाच पानी देना है, ठीक है, बीपीएल है कि एपीएल है वो लेके चले जाना, ठीक है। अब इतनी सारी चीजें कोई एक लेके जाना है, इतनी सारी नहीं लेके जानी, कोई एक ही लेके जानी है, ठीक है। यदि आधार कार्ड मिल गया तो बाकी चीजों को गोली मारो, केवल आधार कार्ड लेके चले जाओ। यदि आधार कार्ड नहीं मिला 10th की मार्कशीट उठा लो, 10th की मार्कशीट केवल लेके जानी है और कुछ नहीं लेके जाना है ना। एडमिट कार्ड 10th की मार्कशीट दो पेन और बस और कुछ नहीं, ठीक है, और दो फोटो लेके चले जाना। चलो ठीक है बिल्कुल। और ऐसा नहीं करोगे कहीं तुम जाकर के वो फोटोकॉपी जगह चिपका दो, ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेके जाना है, ओरिजिनल ही जो अपना आधार कार्ड लेके जाना है, ओरिजिनली अपनी बैंक पासबुक मतलब सॉरी बैंक पासबुक नहीं, ओरिजिनली अपनी 10th की मार्कशीट है ना, ये चीजें हैं ओरिजिनली लेके जाना, फोटोकॉपी अलाउ नहीं है, फोटोकॉपी मत लेके जाना, है ना, जो हो जाएगा तगड़ा नहीं तो, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, आप सभी साथियों का जुड़ने के लिए धन्यवाद, आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, यदि अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। जय हिंद, जय भारत।